लोकसभा में जो एक अति विश्वास हो गया था हमारे सांसद जी को, वो अब की नहीं होगा। सांसद जी हमारे थोड़ा क्षेत्र में निकले होते तो हम जीते थे, हारे नहीं। रोजगार मिला सबको, नौकरी मिली सबको? और नौकरी सबको थोड़ी मिल जाए भैया, हम भी तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं। मतलब जब हार गए आप लोकसभा तो थोड़ा दुख नहीं हुआ था? नहीं, दुख तो हुआ, बहुत हुआ हम लोग को। हाँ, कि नहीं हारना चाहिए था, नहीं हारना चाहिए था। लेकिन अगर आप फिर हार जाएंगे तब? नहीं हारेंगे नहीं, चुनाव है भाई, कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम लोग जीतेंगे अब की बार चुनाव। हाँ, पूरी तरीके से हार है पूरा मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर की बहुचर्चित सीट है, पूरी दुनिया में इस समय, पूरे देश की छोड़िए दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेठी और सुल्तानपुर से ज्यादा मिल्कीपुर की चर्चा हो रही है। क्या है ऐसा, बीजेपी ऐसा क्यों चाहती है कि बिल्कुल जीत जाए यहाँ से? ऐसा क्यों उतारा है? इसलिए चाहती है कि लोकसभा में जो एक अति विश्वास हो गया था हमारे सांसद जी को, वो अब की नहीं होगा। अब की हम लोग मेहनत करके लेंगे और लेंगे। तो लोकसभा में किसके लिए मेहनत किया था आपने? लल्लू के लिए किया था। फिर हमारे लल्लू जी थोड़ा लाइन से हट गए थे, इसलिए वो हार गए। हारे कहाँ कितने से? 40-45 हजार इतनी बड़ी लोकसभा में कोई मायने नहीं रखता है। सांसद जी हमारे थोड़ा क्षेत्र में निकले होते तो हम जीते थे, हारे नहीं। लेकिन अब तो कागज में तो हार ही गए थे। बाकी तो चंद्रभान भी कहीं ना गड़बड़ा जाए मामला? ना ना ना, नहीं गड़बड़ाएंगे ना। अगर ये गड़बड़ा गया बीजेपी है। रामू प्रियदर्शी को दिया, नहीं जीते। गोरख बाबा को दिया, जीत गए। फिर दिया, नहीं जीते, प्रत्याशी बदल दिया। और यही प्रत्याशी अगर लोकसभा में हम बदले होते, आंख बंद करके जीत जाते। अच्छा, हाँ, तो बाबा गोरखनाथ तो नाराज है? कौन कहता है? बाबा रोज हमारे साथ निकलते हैं, कार्यालय आते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं। कौन कहता नाराज है? ये तो विपक्ष का वो है कि बाबा नाराज है, फला नाराज है। हम कह देंगे ये इनका या तो क्या नाम है, नहीं आनंद सेन नाराज है, तो मान जाएंगे वो। अब वो बता रहे समाजवादी पार्टी तो उनको जिम्मेदारी दे दी है पूरी सीट की। अरे जिम्मेदारी दिए है ना हरवाने के लिए। बाबा भी तो रैली के प्रभारी थे हमारे। अच्छा, कह रहे कि डिम्पल यादव जब से आई रोड शो की माहौल बदल गया सपा के हाँ लिए। हाँ, रोड साफ हो गई है ना, गाड़ी तेज चली थी तो कूड़ा करकट सब उड़ के किनारे आ गया है। हाँ, माहौल बढ़ गया सपा के लिए। अरे सपा क्या साफ हो गया, कौन साफ हो गया? सपा अच्छा, सपा साफ। महिलाओं को इज्जत हाँ। है भैया समाजवादी लेकिन लोकसभा में आप लोगों ने बड़ा मतलब कर दिया था। अरे हुआ भाई, हो गया। इसका बदला लेने के मूड में है। बदला लेने के नहीं, भगा के। लेकिन अवधेश तो रहेंगे ही रहेंगे वो तो रहेंगे 5 साल तक। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो अवधेश इतनी नाराजगी हो गई और कुछ ही समय हुआ है लोकसभा के बाद और अब माहौल बदल गया? 25 बिल्कुल साल बदल गया। उस टाइम भी बदला था। हाँ, लेकिन अब सांसद जी की उससे थोड़ा कार्यकर्ताओं में असंतोष अच्छा, हो गया। लोग बीजेपी का विधायक क्यों चुने? मिल्कीपुर बताइए क्यों चुने? क्यों चुने? हाँ। अभी का ज्यादा न पूछो, नहीं पे खुरापात बोल दिया बाबू। हाँ, चलिए आपसे पूछते हैं। भैया पहले आप तक आते हैं। क्या भैया, क्या माहौल है मिल्कीपुर का? बस भैया वही है माहौल, भाजपा के अलावा यहाँ और किसी की नहीं चलने वाली है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि मामला इतना बराबर का है कि समझ में नहीं आ रहा कौन जीत रहा है, उनका क्या कहाँ कहना है? बराबर का है भैया? कुछ बराबर और बराबर नहीं है, एकदम साफ है, सफा चट्टा है सपा वाले। हाँ, इनका कोई माहौल वाहौल नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पूरा एकदम सब मोदीमय योगीमय हो गया है, सब बिल्कुल एकदम। अब तो पासवानमय हो गया है। भाजपा के अलावा यहाँ कुछ नहीं भैया, ये सपा उपा सब नहीं, किसी से आप यहाँ माहौल कहीं एकदम बदल गया। 24 वाला जो माहौल था एकदम भैया। अब इस उपचुनाव में इनको भारी बहुमत से जिताना है, उसके बाद 2027 में प्रचंड बहुमत योगी जी फिर आ रहे हैं। हाँ, और क्या? अब बताओ भैया, ये असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मठ में चले, अरे मठ में नहीं जाएंगे, ये अपने घर में दुबक जाएंगे। ऐसा थोड़ी है भैया। और अच्छा, क्यों योगी जी को 27 में और क्यों आना चाहिए एक बार? अरे इसलिए होना चाहिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देख रहे हो चारों तरफ एकदम भन्ने का रोड बन रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिला सबको, नौकरी मिली सबको? और नौकरी सबको थोड़ी मिल जाए भैया, हम भी तो मजदूरी करने वाले आदमी हैं, अपना आराम से आ रहे हैं, कमा खा रहे हैं। बस और क्या चाहिए? सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिल जाएगी, और क्या? सरकारी नौकरी हरामखोरी। क्यों बीजेपी जीतनी चाहिए इस हाँ, बार? ये आपने अभी चाचा से पूछा था, बीजेपी क्यों तो जीतनी इसका चाहिए? उत्तर मैं देना चाहता था कि आप उधर चले गए। मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए बीजेपी क्यों जीतना चाहिए। बीजेपी इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की।
उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? भाजपा की। यहाँ पे किसकी सरकार होनी चाहिए? भाजपा की। जब तीनों जगह हमारी सरकार रहेगी तो जो योजनाएं हैं, जो विकास की बातें हैं, जो विकास के काम हैं, वो हम लोग वहाँ से जब भेजेंगे तो यहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा, यहाँ बीच में कोई दलाली नहीं कर पाएगा। और जब यहाँ का विधायक बीजेपी का रहेगा तो इसकी सुनी जाएगी, उसकी राज्य सरकार में सुनी जाएगी, उसकी केंद्र सरकार में सुनी जाएगी। इसलिए यहाँ बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी ने लगातार विकास का काम किया भैया, चाहे बिजली हो, चाहे घर घर पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे रोजगार हो, जितनी भी चीज़ों ले ली। मैं आपको कह रहा हूँ, इसके पहले जो समाजवादी की सरकार थी, ना कहीं सड़क थी, ना कहीं बिजली थी, ना कहीं पानी था, खाली लूट, दलाली, मक्कारी, यही सब था, अपराध, गुंडागर्दी। तो इधर मतलब इधर 5-10 साल सब कुछ हुआ है। 10 सालों में उससे पहले कुछ नहीं था। योगी जी ने जो शासन किया है काबिले तारीफ है भैया। महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं आप देखिए बीएचयू में भी घटना हो जा रही है मतलब। अरे बीएचयू में जो घटनाएं होती हैं, मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, अगर साल भर में 2 साल में कोई एक घटना घट जाती है, वो भी नहीं घटनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं घटनी चाहिए, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको नज़ीर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादातर देखिए, जहाँ भी अगर किसी लड़की के साथ छेड़खानी हुई, महिला के साथ छेड़खानी हुई, इस चौराहे पे छेड़खानी करके 100 मीटर आगे बढ़ा, पुलिस ने पैर तोड़ दिया उसका। तो ये सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए भैया। जी। तो क्या लग रहा है कि 24 में आप लोगों ने लोकसभा में हार गए पूरी तरीके से, समाजवादी पार्टी जीत गई, तो ऐसा क्या माहौल है कि जो अब 25 में आते आते और बीजेपी एकदम, अब बीजेपी आएगी? भैया माहौल तो उसी से पता चल जाता है। इसके पहले 8 सीटों पे चुनाव हुआ था, उसमें से 7 हमने जीता है और 1 सीट बची है, वो भी हम जीतने वाले हैं। तो माहौल तो बदल चुका है। सांसद तो नहीं, देखिए सांसद का विषय अलग है। सांसद 2024 में हम लोगों से भूल हुई, हम लोगों ने गलती से, यहाँ के मतदाताओं ने भ्रम में, उन लोगों ने इतना भ्रम जाल फैलाया कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, इतना भ्रम फैला दिया समाजवादी पार्टी। इस बार भी ना भ्रम हो जाए? ना, कोई भ्रम नहीं, सब जान गई है जनता भैया। वो लोग बता रहे हैं इस बार भी खेल कर रहे हैं आपकी काट का कुछ। भैया खेल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रत्याशी उतारा है, उन्होंने भाजपा के लिए वॉकओवर दे दिया है। अच्छा, अगर कोई और होता? हाँ, कोई और होता तो थोड़ा बहुत माना जा सकता है कि कहीं आमने सामने की बात होती। अजीत प्रसाद को क्यों लोग पसंद नहीं कर रहे? अजीत प्रसाद भैया, पहली बात तो वो, अब मैं उनके बारे में ऑन मीडिया में क्या कहूँ, बहुत कुछ पता है, लेकिन अभी जल्दी में एक उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया था और वो रिकॉर्ड में है। वो तो राजनीतिक बता रहे हैं। आप चले कोतवाली नगर में, राजनीतिक नहीं, वो जिस बंदे ने, जिस नवयुवक ने मुकदमा लिखाया था, हमारा परम मित्र है, हमारा मित्र है। मुकदमा तो डिंपल में भी लिख गया। हमारा मित्र है। देखिए वो चुनावी मुकदमा है, ठीक है, उन्होंने चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया होगा तो मुकदमा लिखा गया होगा, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन साक्ष्य हैं, जो मुकदमा उनके अजीत प्रसाद जी के ऊपर लिखा गया था उसका पूरा साक्ष्य है। वो उस लड़के को बैठाए गाड़ी में और 4-5 लोगों के साथ बैठाए, उसकी पूरा CCTV वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। ऐसे मुकदमा किसी के ऊपर नहीं लिखा जा सकता है। रिकॉर्डिंग हुई, लेके गए, उसको मारे पीटे, जमीनी मामला था, पैसा दिए थे, वो पैसा वापस किया नहीं किया, क्या मामला था क्या नहीं था, लेकिन किसी को ऐसे दिन दिहाड़े गाड़ी में बैठा के और धमकी देना, मारने पीटने की धमकी देना, ये सही है? ऐसे प्रत्याशी को विधायक होना चाहिए? अच्छा, तमाम से मैं पूछना चाहता हूँ। तमाम सारे किसान हैं जो ये कहते हैं कि विकास के नाम पर विनाश भी हुआ है लोगों का, किसान इससे नाराज हैं। किसान तो इस सरकार से, मैं अंदर आत्मा की बात बोल रहा हूँ भैया, किसान इस सरकार से जितना खुश हो किसी सरकार से नहीं। हमारा पशु कुछ उसका मैं कारण बता रहा हूँ। 3000 रुपये 2829 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। इसके पहले 1400-1500 रुपये में इन लोगों की सरकार में गेहूँ बिकता था। हमारा पशु कोई समस्या है? किसान 24 घंटे सिंचाई कर रहा है, बिजली बिल माफ है। कौन सरकार किया बताइए? मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसानी करता हूँ। आवारा पशु कोई समस्या है? आवारा पशु, एक भी आवारा पशु मिल्कीपुर में कहीं नहीं है, बताइए कहीं एक भी आवारा पशु हो? हमने देखा था एक झुंड खेत में चल रहा था। नहीं, ठीक है, कहीं एक आध जो आवारा पशु है, लेकिन हम आवारा पशु को कहीं कटने के लिए नहीं दे सकते हैं ना। हमारे ही गांव घर के आवारा पशु हैं तो हम उनको कटने के लिए नहीं दे सकते हैं। कुछ आवारा पशु टहल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है उससे चुनाव पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला। क्या नाम है? मेरा नाम नितिन पांडे। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है भैया? जी भैया, धर्मेंद्र रावत। अच्छा, धर्मेंद्र रावत जी। धर्मेंद्र जी, रावत समाज बड़ा कंफ्यूजन में है कि किसको वोट करें। भैया चंदन पासवान वोट कर रहे हैं, रावत समाज पूरा। हाँ, लेकिन लोकसभा में तो सब अवधेश प्रसाद दे दिए थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भैया, ऐसी बात वो इतिहास है भाई, इतने वोटों से आपने जिता दिया उनको। अरे जिता दिए वो बात ठीक है, मतलब हम लोग थोड़ी जिताए हैं उनको, हम लोग तो मतलब भाजपा के ही है ना, भाजपा वोट किए हैं। हाँ, 24 में भी जिताएंगे। हाँ, और इस बार भी भाजपा को जीत रही है भैया यहाँ से।
ऐसा क्या हो गया एकदम से जो जैसे कि भैया यहाँ भाजपा हर रोज मतलब योगी मोदी का राज है यहाँ। हाँ, वो तो 24 में भी था योगी जी का राज, मोदी जी का राज। अरे है तो सरकार तो है हमारी भाजपा की यहाँ प्रदेश में, देश में। जी जी। हाँ, तो वही तो कह रहे, फिर काहे 24 में जीत गए थे, हार गए थे आप? अरे एक सीट हार गए हैं हम लोग यहाँ मतलब। हाँ, अच्छा, हारने में कभी मतलब जब हार गए आप लोकसभा तो थोड़ा दुख नहीं हुआ था? नहीं दुख तो हुआ, बहुत हुआ हम लोग को। हाँ, कि नहीं हारना चाहिए था, नहीं हारना चाहिए था। लेकिन अगर आप फिर हार जाएंगे तब? नहीं हारेंगे नहीं, चुनाव है भाई, कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं हम लोग जीतेंगे अब की बार चुनाव। हाँ, पूरी तरीके से हार है पूरा मिल्कीपुर विधानसभा में। जी जी, हाँ, पूरी संतुष्टि के साथ आप पूरी एकदम। हाँ, लाखों वोट से जीतेंगे हम लोग यहाँ। ऐसा क्या कमाल हो गया है कि इतने दिन में माहौल बदल गया एकदम से? और भैया यहाँ मतलब बहुत विकास हुआ है अपने अयोध्या में। किसी जिले में हो या विकास हुआ या ना हुआ, पर हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है अयोध्या में। सबसे ज्यादा काम हुआ है इस सरकार में। हाँ, हर जगह आने जाने में मतलब दिक्कत होती थी 5 साल 10 साल पहले। यही मैं राव जी कह रहा हूँ कि 24 में भी विकास हुआ था, 24 से पहले से विकास हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया था, तमाम सारी चीजें हो गई थी, उसके बाद भी अयोध्या आप हार गए। ये बड़ा सवाल है ना, लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर 24 में कैसे आप हार गए थे और आप एकदम से 25 में मिल्कीपुर आप जीत लेंगे। जी, ये जानना चाहते हैं लोग, ऐसा क्या हो गया तो 24 में हार गए आप लोग? भैया आप समीकरण बन गया है भाजपा की इस बार, इस समय। अच्छा, हाँ, तब नहीं था? नहीं था। हाँ, मतलब कहीं थोड़ी गलतियां हो गई हैं इस समय। तब थोड़ी सी चूक हो गई, अब नहीं होगी। नहीं होगी अब चूक, हम लोग जीतेंगे। चलिए सब तो मिल्कीपुर में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर है और यहाँ तक स्थिति कुछ लोग बता रहे हैं कि मामला ये इतना कड़ा है कि ये नहीं बता सकते कि 49 कौन है और 51 कौन है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार जीत रही है। 24 का समीकरण कुछ और था, लेकिन 25 के उपचुनाव का समीकरण मिल्कीपुर का कुछ और है। अब देखना होगा, 5 तारीख को मतदान होगा, कौन कितना माहौल बना पाता है। समाजवादी पार्टी भी लगातार लगी हुई है और बीजेपी भी हम लगातार लगी हुई है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा की जो स्थिति थी वो अब मिल्कीपुर ना हो, नहीं तो जो किरकिरी लोकसभा में हुई थी वो दोबारा अगर बीजेपी की हुई तो फिर 27 में जवाब नहीं दे पाएगी। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कम से कम लोकसभा का जो मैसेज हम पूरे देश में दे पाए थे, एक बार फिर मिल्कीपुर जीत कर हम वो मैसेज पूरे देश को दे पाएँ। तो दोनों पार्टियों की साख बनी हुई है ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता किसको और किसके मत में और किसको विधायक चुनती है। रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, मिल्कीपुर, अयोध्या।